जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा गुरु जी के साथ ये पहला सत्संग है। अगर सत्संग करते कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी कह लो कि 2020 में स्टार्ट हुई। मुझे सबसे पहले गुरु जी का मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था। तब मैंने इतना बिलीव नहीं किया था। मुझे लगा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई फिज़िकल फॉर्म में नहीं कोई होता। तब थोड़ा बहुत बिलीव हुआ, फिर मैंने माना छोड़ दिया, ऐसे कर दिया। फिर एक बार मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं उससे बात कर रही थी कि मेरी सिस्टर किसी को ऐसे मानते हैं। तो मेरी ऑलमोस्ट एवरी डे उसके साथ बात होती है, पर उसने कभी भी गुरु जी का जिक्र नहीं किया था। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम उसने मुझे बोला कि उनको तो मैं भी मानती हूँ। मेरी तो मतलब इन लॉज भी काफ़ी टाइम से मानते हैं, वो तो उनके पास जाते भी थे। तो इट वॉज़ अ शॉक फॉर मी। तो मैंने उसको बोला कि मैं तो नहीं, मतलब ऐसे हम किसी को कैसे मान लें। तो उसने बोला कि अगर तुमने उनको एज अ भगवान नहीं मानना तो इट्स ओके, तुम उनको एज अ फ्रेंड मान लो। तो वो एक ऐसा वर्ड था मेरे लिए कि जैसे मुझे वो टच कर गया। मुझे लगा था कि हाँ है, ये तो मुझे चाहिए था वर्ड। मतलब कोई होता है ना कि कोई आपको कोई चीज़ रियलाइज़ करा दे, वो ऐसा एक वर्ड था मेरे लिए। तो मुझे लगा हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो तब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 6 महीने की थी। वो एकदम मतलब वो बीमार चल रही थी, उसको जैसे वॉमिट वगैरह आ रही थी। तो उसको मैंने काफ़ी बार चेक भी करवाया डॉक्टर से, तो कोई कुछ नहीं बता रहा था। तो उसने मुझे बोला, मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला उसी टाइम कि तू डरी मत, मैं तुझे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे तेरी बेटी ठीक नहीं है, तो उसको ना लेके हॉस्पिटल जा। मैं कहा मैं भी यही सोच रही हूँ कि ये ठीक नहीं लग रही मुझे। कि मैं कहा मैंने इसको काफ़ी टाइम डॉक्टर से दिखा दिया, पर कोई कुछ नहीं कह रहा। कहती तो हॉस्पिटल लेके चली जा। तो मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। जब मैं हॉस्पिटल लेके जा रही थी तब मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरे साथ कोई चीज़ जा रही है। मुझे नहीं पता वो क्या था, अच्छा था बुरा था क्या था मुझे नहीं पता, पर मुझे एक फ़ीलिंग हो रही थी जैसे मेरे साथ कोई चीज़ चल रही है। मैं हॉस्पिटल गई। जैसे मैं इमरजेंसी में पहुंची तो बाहर एक लेडी आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, वो भाग के आ रही थी। तो मैं उसको देख के डर गई। मैंने इससे पहले इतनी बार मैं हॉस्पिटल गई हूँ डिलीवरीज़ के लिए, दोनों बच्चों की डिलीवरी के लिए भी गई हूँ। मैंने कभी भी नहीं किसी को रोते हुए देखा था हॉस्पिटल में। दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट जो हुआ था। मुझे ना वो चीज़ें खींच रही थी, जैसे कुछ कुछ अट्रैक्शन होती है। जैसे मैं अंदर गई तो मेरी पहली टर्न थी, तो मुझे एकदम से अंदर बुला लिया। मैं अंदर गई तो चेकअप हुआ, कोई वेटिंग नहीं थी, सीधे ही अंदर लेके चले गए। जब अंदर गई जाने लगी तब वहाँ पे पैरामेडिक टीम खड़ी थी। मुझे उनको देख के भी डर लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रही हूँ, जैसे कुछ मैग्नेट होता है। मैंने मुंह साइड पे कर लिया। मुझे लगा कि नहीं, मैंने नहीं इनको देखा। अपने मन में मैं बोल रही हूँ कि जस्ट अवॉइड कर इसको। मैंने उसको अवॉइड किया, मैं अंदर चली गई। अंदर गए तो हमेशा ऐसे होता है कि सबसे पहले नर्सेस चेक करती हैं, बाद में डॉक्टर आते हैं। तो अंदर गई, अंदर 5-10 मिनट में बैठी और सबसे पहले डॉक्टर ही आई चेक करने के लिए। तो डॉक्टर ने इसको, मेरी बेटी जब 6 महीने की थी, इसको चेक किया तो उसने मुझे बोला कि इसको हार्ट का इशू है। मुझे समझ नहीं आई कि एकदम से कि इसको तो सिर्फ कफ आ रही थी, इसको हार्ट का इशू कैसे हो गया। तो उसने बोला कि इसको मरमर है हार्ट में, इसके हार्ट में एक साउंड आ रही है। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसे आप कैसे श्योर हो सकते हो, लाइक जस्ट विद द स्टेथोस्कोप तो आप कैसे बोल सकते हो। तो उसने बोला कि आई रिकन्फर्म इट, मैं अपनी कोलीग को लेके आती हूँ। तो उन्होंने दूसरे डॉक्टर को लेके आई तो उसने भी यही बोला। फिर उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर वेट करो, हम फिजिशियन को बुलाते हैं, लाइक जो टॉप मोस्ट डॉक्टर है। वो टॉप मोस्ट डॉक्टर वो आया तो उसने भी चेक किया तो उसने भी यही बोला कि इसको हार्ट का इशू है, हम लोग यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते, आपको सिडनी जाना होगा। तो हम थोड़ा सिडनी से दूर रहते थे। उन्होंने बोला कि आप अभी जाओगे, हम आपके लिए अरेंज करेंगे यहाँ से सारा कुछ। वो उसने मुझे, मैं
इतनी शॉक हो गई थी, मैं कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी, ना मैं रोई ना मैंने कुछ। उसने मुझे 1-2 बातें ऐसी बोली कि उसने मुझे रुलाया। जब मैं रोई तो मुझे वो लेडी याद आई जो मैंने बाहर देखी थी। जैसे वो रो रही थी, मैं वैसे रो रही थी। सॉरी संगत जी अगर मैं इमोशनल हो रही हूँ। और थोड़ी देर बाद, हम नियरली 1 घंटे के बाद, वही पैरामेडिक टीम जिसको मैंने देखा था, हम उन्हीं के साथ सिडनी आए। जब हम सिडनी में पहुंचे, रात के 10 बजे हम पहुंचे, तो यहाँ पर तब कोविड का टाइम था। मैं अकेली थी अपनी बेटी के साथ, मेरे हस्बैंड को अलाउ नहीं किया। तो उन्होंने उसी टाइम सारे टेस्ट वगैरह किए। तब मेरी सिस्टर ने मुझे बोला था कि इसके पास गुरुजी का मंत्र जाप खिला देना। मैं वो लगा दिया इसके साइड पे, पर मेरा कोई यकीन नहीं था गुरुजी के ऊपर। तब मुझे कुछ पता भी नहीं था, तब तो मेरा माइंड ऐसा कुछ सेट ही नहीं था कि मैं किसी साइड पे ऐसा कुछ सोचूं। और उसके बाद उसको वहाँ पे 1 वीक के लिए रखा। तो उन्होंने बोला कि वी आर रेडी फॉर द सर्जरी। इसकी जो हार्ट की एक जो वेन है वो ओपन है, जो कि बर्थ लेने के 1 हफ्ते के बाद बंद हो जाती है। इसकी बंद नहीं हुई, इसी की वजह से इसके हार्ट में का जो ब्लड है वो वहीं पे सर्कुलेट हो रहा है और इसके लीवर में पानी चला गया। तो मैं उनको बोल रही थी इसको हार्ट का इशू नहीं है, इसको कुछ और है। जब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि इसको कुछ और प्रॉब्लम है, पर क्या है मुझे ये नहीं पता था। मैं कह रही थी इसके पेट में कुछ है, ये चेक करो। तो उन्होंने सब कुछ सीटी स्कैन भी किया और सब कुछ चेक और टेस्ट भी किए, तो कुछ नहीं समझ नहीं आ रही थी। तो मेरी सिस्टर ने गुरुजी का मुझे स्वरूप देकर गई। तो मैंने उसे लिया और मैंने अपनी बेटी के बेड के साइड पे ऐसे ही रख दिया। वो एक पैकेट में था, वैसे पैकेट में ही पड़ा था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इसको निकाल के रखूं। उसके बाद मैं सोच रही थी मैं इसको रखूंगी कहाँ पे, क्योंकि ये था कि हॉस्पिटल है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन के लिए ये ना बोलें कि यहाँ से हटाओ कि कोई चीज़ पड़ी है, ऐसे नहीं रखना ये वो। पर ऐसा यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहता। मैंने फिर ये गुरुजी ने मुझे दिखाया किसी के कॉट में उन्होंने अपनी फैमिली पिक्चर रखी हुई थी। जो जैसे बच्चे होते हैं उनका बेड नहीं होता, उनका कॉट होता है, तो उनकी फैमिली पिक्चर रखी हुई थी उन्होंने कॉट में। तो मैंने भी वैसे ही ब्लैंकेट रख के नीचे और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप कॉट के बीच में ही रख दिया। तो थोड़े दिन मैंने वो ऐसे ही रखा। 2-3 दिन बाद मेरी सिस्टर ने बोला मेरे ब्रदर को कि तुम हमारे साथ मंदिर चलो, उसके बेटे को एक्जिमा था। तो मैंने सोचा कि ये जा रहा है तो मैं क्यों नहीं, मुझे जाना चाहिए, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम। मेरे मन में ये नहीं आया कि मुझे क्यों नहीं बोला, मुझे ये था कि मुझे जाना चाहिए। ये अगर जा रहा है तो मुझे जाना चाहिए, मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है। मैं उस रात मंदिर गई, मत्था टेका, प्रसादा लंगर प्रसाद खाया और मैं वापस आ गई। जब मैं बेड के साइड, रात को 10 बजे होंगे, मैं अपनी बेटी के बेड साइड पे खड़ी थी। मैंने सोचा कि लोग क्या बोलेंगे, मैं कर क्या रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। मैं क्या, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, पढ़े लिखे हो, कैसे कैसे लोग हैं, कैसे गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मैं बहुत डबल माइंडेड थी, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था तब। तो सॉरी गुरुजी अगर मैंने ऐसा सोचा। तब मैंने सोचा कि मैं ना गुरुजी का स्वरूप सिर्फ रात में रखा करूँगी और मैं दिन में हटा दिया करूँगी यहाँ से। तो इतना मैंने सोचा और मैं लेट गई। मैं सोई तो मुझे ड्रीम आया कि मैं मंदिर में हूँ और बहुत सारे स्वरूप पड़े हैं नीचे। तो मैं सारे स्वरूप उठा रही हूँ तो एक पैकेट में डाली जा रही हूँ। तो मुझे कोई कहता है, जैसे मैं बैठी थी मेरे साथ में कोई बैठा है, तो मुझे कह रहा है कि स्वरूप नहीं चक्की दे, वापस रख दे। मैंने वापस रख दिए। तो कहता, उसने मेरी नी पे टच करके बोला कि पीछे मुड़ के देख। मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो गुरुजी खड़े थे। गुरुजी येलो चोले में थे और येलो सिल्क का
कुर्ता था और नीचे वाइट कलर की धोती थी। और गुरुजी ने ना चुन्नी डाली हुई है गले में। वो इतनी लंबी चुन्नी है कि उसकी साइड पे गुरुजी के दोनों साइड कोई बैठे हैं 2 जने और उन्होंने गुरुजी के चुन्नी को पकड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा वाह, मैं क्या इन्ना दी तो ऐशा, इन्होंने तो चुन्नी पकड़न ली सेवक रखे हुए ने। तो मुझे ये मेरी एक्चुअल में भी रियल में थॉट थी कि जो इंडिया में जो बाबे होते हैं इन्होंने अपने साथ सेवक रखे होते हैं हमेशा, कि इनका कोई ये लोग मतलब अपना कुर्ता भी नहीं उठाते कि वही इनका वो करते। ये मैंने एक्चुअली में देखा था किसी को ऐसे, तो वही मेरी एक थॉट थी कि ऐसे ही होते, सारे ऐसे ही होते हैं। तो ये मुझे ड्रीम में मैंने बोला था कि इन्हों दी तो ऐशा कि इन्होंने सेवक रखे हैं। बस मुझे इतना ड्रीम आया और वो इतने गुरुजी प्यारे लग रहे थे ड्रीम में, इतनी लाइट, इतने यंग, दोनों हाथ गुरुजी के ऊपर थे जैसे मुझे ब्लेस कर रहे हूँ, और मैं इतनी नेगेटिव थॉट्स लेके गुरुजी के सामने बैठी हुई हूँ। गुरुजी ने फिर भी कोई कमी नहीं छोड़ी ब्लेस करने में। इतना गुरुजी ने ब्लेस किया, इतना ज़्यादा ब्लेस किया। मैं कभी गुरुजी का शुक्रगुजार नहीं हो सकती। मैं कभी नहीं गुरुजी को शब्दों के थ्रू, किसी भी एक्शन के थ्रू, किसी भी तरीके से कभी भी गुरुजी को मैं का शुक्र नहीं कर सकती। गुरुजी ने इतना ज़्यादा ब्लेस किया है। वो दिन गया और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर इसका टेस्ट हुआ, स्कैन हुआ, इसका अल्ट्रासाउंड स्कैन होना था ये चेक करने के लिए। वो कहते हम सर्जरी नहीं कर सकते जब तक इसका वॉमिट नहीं स्टॉप हो रही। कि उनको लग रहा था कि वॉमिट होने का कोई रीज़न नहीं है, हार्ट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम कि इसको वॉमिट आए, कोई और प्रॉब्लम है। मुझे ना इसके मुंह से छोटे होते से स्मेल आती थी, एक अजीब सी, जैसे पस की स्मेल होती है ऐसे। तो मैंने इसको, मुझे लगा शायद इसको टॉन्सिल ना हो। मैंने वो भी चेक करवाए, मैंने सारे टेस्ट सारा चेक करवाया था उसको। कभी पता नहीं चला था कि इसके मुंह से अजीब सी स्मेल क्यों आती है। तो मैंने उन्होंने इसका सीटी स्कैन भी किया था, उसके थ्रू भी नहीं पता चला था कि क्या है। फिर इसका अल्ट्रासाउंड होना था कि पेट क्यों बढ़ रहा है इसका। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई, मैंने टिकट लिया और जैसे मैं मुड़ी, मेरे पीछे एक पेशेंट था। मुझे उसको देखकर ही पता चल गया था कि इसको प्रॉब्लम क्या है। मेरी जान निकल गई इसको देख कर। मैं फटाफट अपनी बेटी को लेकर साइड पे चली गई। मुझे इतना डर लगा, मुझे लग रहा, मुझे पता था गुरुजी मुझे कुछ साइन दे रहे हैं। मुझे ऐसा हो रहा था, मैं कहा गुरुजी, मैं कहा बस, मैं कहा मैं ऐसे ना करो, मैं कहा मुझे साइन ना दो, मेरी तो जान निकल रही है देख देख के। जैसे गुरुजी ने मुझे हर चीज़ के लिए साइन दे ही जा रहे थे। ये तीसरा साइन था। इसका अल्ट्रासाउंड हुआ। जब इसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था, अब इतना थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है जब बार बार अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, जैसे खुद का भी हुआ, प्रेगनेंसी में भी हुए, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। स्क्रीन पे देखते हैं तो अल्ट्रासाउंड में कुछ भी नहीं आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, कोई ऑर्गन नहीं दिख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर का स्कैन हो रहा। मैंने उसको पूछा, मैं क्या कुछ दिख क्यों नहीं रहा। उसने बोला कि डॉक्टर ये बताएंगे आपको। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने बस अपना मंत्र जाप करती रही चुप करके, और अल्ट्रासाउंड करवाया और वापस आ गए। जब वापस आई तो रिपोर्ट आई, उन्होंने मुझे बुलाया। तब उन्होंने मुझे बताया कि आपकी बेटी को किडनी में ट्यूमर है। दैट वॉज अ शॉक ऑफ माई लाइफ। मैंने पहले अपने पेरेंट्स को भी खोया। मैं उनके टाइम पे भी ऐसे ही हॉस्पिटल में धक्के खाती रही, पहले अपने फादर के टाइम पे, फिर मदर के टाइम पे। अब मुझे लगा कि बस मेरी लाइफ इसी चीज़ के लिए, कि पहले पेरेंट्स को लेके हॉस्पिटल में जाती रही, अब बच्चों को लेके हॉस्पिटल में जाऊँ, बस हमेशा सारी ज़िंदगी ऐसे निकलेगी। जो मुझे गुरुजी ने साइन दिया था, जो मैंने पेशेंट देखा था, वो कैंसर पेशेंट था।
जब डॉक्टर ने मुझे बताया कि इस ट्यूमर की, हमें नहीं पता कि ये इस जस्ट अ ट्यूमर और अ कैंसरस, कि कैंसर वाला है चाहे वैसे ही, अब ये टेस्ट और होंगे फिर पता चलेगा। मुझे मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मेरे साथ छोटी चीज़ें कभी नहीं होती, मेरे साथ हमेशा ही बड़ा होता है, ये पक्का कैंसर ही होगा। ये मेरे अंदर, मेरे मन ने पहले से ही, डॉक्टर के बोलने से पहले ही कंफर्म कर लिया था कि नहीं, छोटा नहीं है, मेरे साथ कुछ भी होता कभी भी, जो होता है हमेशा ही मेजर होता है। उसके बाद इसको हमें हमें एक हम पहले रूम शेयर कर रहे थे किसी के साथ। जब वो देखते हैं कि आप रोने वाले हो, जब ब्रेक डाउन होते हो, तो आपको सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि आप दूसरे पेशेंट के साथ, फिर वो मना करते हैं कि आप किसी और के साथ बात नहीं करोगे। अब उन्होंने हमें दूसरे वार्ड में लेके जाना था, कैंसर वाले वार्ड में। तो उन्होंने बोला कि आप आज की रात इसी वार्ड में रहोगे और सेपरेट रूम में, कल हम आपको शिफ्ट कर देंगे यहाँ से। और तब उन्होंने हमें सेपरेट किया दूसरे रूम में। और रात जब सोए, तो जब सुबह हुई, सुबह नियरली मैं 7:45 हुए थे आई थिंक, जब मैं उठी तो मैंने गुरुजी का स्वरूप, दैट वाज द फर्स्ट नाइट, मैंने गुरुजी का स्वरूप ऊपर रखा था। तब मैंने अपने आप को भी बोला कि नहीं, अब मानना ही है गुरुजी को, बस जो भी करना है अब तो मानना ही है। मैं गुरुजी को भी बोलती थी, मैंने सिर्फ, मुझे प्रॉब्लम है, मैं इस टाइम तकलीफ में हूँ, मैं इसलिए मान रही हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता आपके बारे में। मैं सत्संग सुनती थी, मैं सत्संग ही सुनती रहती थी, और मुझे बिलीव ही नहीं होता था। मुझे लगता था पता नहीं कौन सी दुनिया के लोग हैं ये, कौन से प्लेनेट पे रहते हैं, कहाँ होता है ये, इतनी सारी ब्लेसिंग्स कहाँ मिलती हैं किसी को, कभी भी नहीं सुना, किसी के मुंह से नहीं सुना। पता नहीं कहाँ के लोग हैं ये, कहाँ की बातें करते हैं। एक किसी का सत्संग सुना था, वो ऐसे बात कर रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे। मैं सोचती थी कहाँ होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो टीवी में आते थे बहुत साल पहले, ऐसे रियल में थोड़ा ना होता है। सुनती थी, मन मानता नहीं था, ऊपर ऊपर से यकीन करती थी कि नहीं नहीं, मानना है, ज़बरदस्ती, अपने आप ज़बरदस्ती। मैं गुरुजी को बोलती थी कि मैं क्या, सारी दुनिया के आगे चालाकियाँ, सियानपे, ये सब चीज़ें चल जाती हैं, पर आपके सामने नहीं चलेंगी। मैं कहा, पर मैं ऊपर से कहूँ ना कि हाँ मैं मानती हूँ आपको, मैं कहा आपको पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है इस टाइम। मैं कहा मैं मजबूरी में हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं एक कॉर्नर पे हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मैं इसलिए मानती हूँ आपको, बस सिर्फ एक मजबूरी है मेरी। तब जब सुबह हुई, मेरी आँख खुली तो ब्लाइंड्स नीचे थी विंडो की, ब्लाइंड्स के बीच में से सूरज की लाइट आ रही है और सीधा गुरुजी के स्वरूप पे पड़ रही थी, और सारा रूम इतना ज़्यादा ग्लो कर रहा था। इट वॉज अ गोल्डन लाइट, इतनी डिफरेंट लाइट मैंने कभी भी नहीं देखी थी, और इतनी छोटी जगह से लाइट आ रही थी, जबकि ब्लाइंड्स नीचे थी, बहुत कम जगह से लाइट अंदर आ रही थी। वो पॉसिबल नहीं था कि सनलाइट से इतना ज़्यादा रूम ग्लो करे। मैं हैरान हो गई थी देख के, वो ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी की और सूरज की कोई कम्युनिकेशन हो रही हो। ये मैंने सत्संग में भी सुना था और मैं रियल में देख रही थी वो चीज़, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद गुरुजी कोई महापुरुष होंगे, इतना थोड़े ना हो सकता है, कहीं ऐसे तो कभी सुना ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं कभी, तो वो मेरे साथ रियल में हो रहा था, तो मुझे यकीन नहीं आया तब। और वो बात आई गई हो गई, मैंने आई थिंक अपनी सिस्टर को बताया होगा, और मैंने कभी मेंशन नहीं किया कभी सत्संग में। मैंने 1-2 बार सत्संग भी किया है अपनी बेटी का, मैंने कभी बोली नहीं ये बात। और वो बात, उसके बाद वो हमें कैंसर वार्ड में ले गए। जब हमें वहाँ लेकर गए, थोड़े दिनों बाद इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो मैं ये बहुत रात का टाइम था, 10 बज गए थे, तब ये सोई नहीं थी। मैं इसको लेके उठा के बाहर ले गई वार्ड में, तो मैं बेडशीट लेने के लिए खड़ी थी, तो मेरे आगे 2 जाने खड़े थे। तो
मेरे पीछे एक लेडी खड़ी थी, उसके ना बाल बहुत अजीब से ऑरेंज कलर के थे। तो मैंने सोचा मैं कैसे बाल कभी नहीं देखे किसी के, कितने डिफरेंट सा कलर है इसके बालों का। मैंने इसको आगे भी देखा था 1-2 बार। तो उसने मुझे बोला कि उसने मुझे सीधा ही पूछा, यूजुअली यहाँ कोई किसी को इतना बात नहीं करता, कोई ज़्यादा पूछता भी नहीं है किसी को, स्पेशली कोई अगर आपको बीमारी हो तो कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करता इतना। तो उसने मुझे सीधा ही पूछा इसको कहाँ पे कैंसर है। तो मैंने उसको बोला इसको किडनी में ट्यूमर है, बायलेटरल विल्म्स ट्यूमर। वो कहती, उसने अपनी टी शर्ट उठाई, उसने अपने पेट की, मार्क था उसके पेट पे, तो उसने बोला मुझे भी था। और वो 38 ईयर्स ओल्ड थी। कहती जब मैं 3 साल की थी मुझे तब था। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा सुन के। तो मैंने इसको बोला कि इसको बायलेटरल है, इसके दोनों किडनीज में है। तो उसने वो टर्न किया और उसने दूसरी साइड से टी शर्ट उठाई, उसने दूसरी साइड का मार्क दिखाया। कहती मुझे भी दोनों में था। तो उसके बाद मैं तो कुछ बोली नहीं। वो मेरे दिमाग में इतने जल्दी क्वेश्चंस नहीं आते। अगर मुझे डॉक्टर भी कभी पूछता था कि आपको कुछ पूछना है हमसे, तो मैं हमेशा ही ना कहती हूँ। मैं अभी तक भी ऐसे ही बोलती हूँ, नहीं, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं आते कभी भी। मैंने कुछ नहीं पूछा, खुद ही सब कुछ बोलती रही कि मेरी सर्जरी हुई थी, फिर कैसे सर्जरी हुई थी, कहाँ पे हुई थी, किसने किया था, जो भी उसकी जर्नी थी उसने सारी बातें मेरे साथ शेयर की कि उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जो क्वेश्चन मेरे होने चाहिए थे उन सब का आंसर उसने मुझे दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई मेरे साथ ऐसे बात भी करेगा। उसने बोला कि मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो मेरी सर्जरी हुई, मेरा ट्रीटमेंट हुआ, दैट वाज द एंड ऑफ स्टोरी। उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, मेरे बच्चे भी हैं। अभी मैंने उसको पूछा भी अब तू यहाँ पे क्यों है, लाइक यू आर इन द कैंसर वार्ड, अब तू यहाँ पे क्यों है। उसने बोला कि मेरे बेटे को है, बट दैट इज़ नॉट जेनेटिक, उसको डिफरेंट है, उसको चेस्ट में था। तो उसके बाद उसने मुझे पूछा कि तुम्हारा डॉक्टर कौन है। तो उसके डॉक्टर का नाम था डेलापोसा। मैंने बोला डेलापोसा। कहती ये मेरा भी डॉक्टर था। कहती 38 ईयर्स पहले इसने जब अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी, अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी, तब इसने मेरा ट्रीटमेंट किया था। एंड ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन ऑस्ट्रेलिया। ये इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। ही इज़ सो गुड, ही इज़ सो गुड। जब आप गुरुजी से कनेक्ट करते हो, गुरुजी आपको बेस्ट डॉक्टर, बेस्ट फैसिलिटी, सब कुछ देते हैं, सब कुछ, एवरी सिंगल थिंग जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आप प्रे भी नहीं करते, जो आपके दिमाग में कहीं दूर दूर भी नहीं होता, गुरुजी आपको सब देते हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हम लोग वहाँ इतनी दूर रहते थे, हम वहाँ से सिडनी में आए, हम यहीं पे रहे 6 महीने। और चैरिटी हाउस है यहाँ पे, बिल्कुल होटल जैसा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमें गुरुजी ने वहाँ पे रखा। हमारा घर जहाँ पर हम रहते थे, तब मेरे हस्बैंड वर्किंग नहीं थे, जब हम हॉस्पिटल में थे तब उन्होंने काम छोड़ा। हमारे घर में तब कोई रहने के लिए आ गया, जो कि बहुत मजबूरी में था। उसने अपने आप रेंट दिया हमारे घर का, नहीं तो बाकी के खर्चे तो चलते रहते हैं, चाहे आप काम करो चाहे नहीं करो, खर्चे तो हमेशा चलते रहेंगे। गुरुजी ने हमारी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की जो हमें पता भी नहीं था कि हमारी प्रॉब्लम है। हमें प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि जब काम नहीं कर रहे तो फिर खर्चे भी कैसे निकलेंगे, काम कर ही नहीं सकते थे। तो पता नहीं कहाँ से आए, कितनी दूर फ्रेंड के फ्रेंड आ गए, उनके भी एक फ्रेंड वो आए हमारे घर पे रहने के लिए। उन्होंने सारा हमारा सामान वगैरह यूज़ किया। उन्होंने बोला कि जो आपको यूज़ करना है करो, आपको रहना है रह लो, आपको जब छोड़ना को छोड़ देना। तभी गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ मानो मंगो नहीं। तब जाके समझ में आया कि इनका मीनिंग क्या है। जब साथ में होता है फिर समझ में आता है कि इन सब बातों का मतलब क्या है। एनीवे फिर आगे बढ़ते हैं। आगे फिर उसने मुझे सारी बातें बता, उसने सारा बोला कि ही इज़ द बेस्ट डॉक्टर। तो मैंने तब मुझे नहीं पता था, मतलब डॉक्टर के बारे में ज़्यादा नहीं पता था मुझे। और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। गुरुजी को मैं मानती रही, मंत्र जाप करती रहती थी,
और जल लेके आती थी मंदिर से, उसके पेट पे लगाती थी। सब जो जो जितना सत्संग में किसी का सुनना, किसी ने जो बोलना, वो सब कुछ करती रहती थी। फिर अमृत वेला भी शुरू किया, पर गुरुजी ने मुझे वो रेगुलर नहीं करने दिया। पहले मैं अमृत वेला करती होती थी पहले से। जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं 40 डेज़ के लिए सुबह उठ के, अर्ली उठ के, जैसे 4 बजे 5 बजे नहा कर पाठ करना। जब भी कोई प्रॉब्लम आती मेरी हमेशा हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व होती थी। पर इस टाइम मुझे गुरुजी ने इसे रेगुलर नहीं करने दिया। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था, शायद बच्चे छोटे थे इसलिए, या गुरुजी की जो विश थी इसलिए। तो जितना होता था मैं करती थी। ये फरवरी की बात है, लाइक 1 फेब से इसकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। फिर गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं, तब मुझे नहीं पता था कि वो इतने ज़्यादा ट्रू होते हैं। तो मुझे मैसेज, इसको सर्जरी की डेट मिली 17 मार्च। मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स का एंड इस मार्च के महीने में हो जाएगा, अप्रैल से तुम्हारे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ये गुरुजी का मैसेज आया था ऐसे। मैं क्या गुरुजी ऐसे कैसे होगा? मैं क्या अभी तो सर्जरी हो जाएगी। मैं क्या मैं तो सत्संग सुनती हूँ कि लोगों को प्रॉब्लम डायग्नोज हुई, फिर नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो प्रॉब्लम चली गई। मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मुझे बड़ी होप थी कि शायद ऐसा कुछ हो जाएगा कि वो अपने आप ही कहीं ट्यूमर चला जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा होप थी जैसी। पर वही कि चुप करके बस जो गुरुजी कर रहे हैं वो उसी को एक्सेप्ट करते रहो। और इसकी जब 17 मार्च को इसकी सर्जरी होनी थी, तो 15 मार्च को इसके टेस्ट हुए। तो उन्होंने बोला कि टेस्ट के थ्रू जो हम देख रहे हैं, इसका कैंसर, जिसका जो ट्यूमर है, दैट इज़ वेरी एग्रेसिव एंड इट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। कीमो करने के बाद भी वो श्रिंक नहीं हो रहा, वो ग्रो कर रहा है। तो मुझे ऐसा था कि अब करना क्या है। उसने बोला कि अभी हम सर्जरी नहीं कर सकते, सो वी हैव टू पोस्टपोन इट। देखेंगे अब कब करेंगे, हमें और कीमोस करनी होगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीमोस करनी होगी। तो उन्होंने कीमो और की, 3-3 घंटे की भी होती थी। इतने ज़्यादा ड्रग्स लगे कीमो में, तो इतने ज़्यादा थे। नर्स भी इतनी टायर्ड होगी, वो कहती है आई फील लाइक आई एम अ प्लम्बर, कि मैं एक चीज़ डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, वो दूसरी कनेक्ट कर रही हूँ। मतलब मैं इतने ज़्यादा, मतलब उसने वो अटैचमेंट्स थी उसके साथ, इतनी सारी मेडिसिन्स थी, मैं बता नहीं सकती। कम से कम 30-40 पैकेट थे उसके हाथ में, जो उसने सारे के सारे लगाए। मैं बस उसको यही बोल रही थी कि आई फील इट लाइक इट्स जस्ट अ होली वाटर, कि अमृत है, कि ये कीमोस नहीं है, ये कोई ड्रग नहीं है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। जितना मर्जी कुछ अंदर चला जाए, जब तक गुरुजी हैं तब तक इसको कुछ भी नहीं हो सकता। वो कहती मुझे इतनी हैरानी होती है तुम्हें देखकर और तुम्हारी बेटी को देखकर भी, वो कितने आराम से लेटी हुई है, कितने इजीली 3 घंटे हो गए हैं उसको, मतलब वो जाग रही है, लेटी हुई है, हिल भी नहीं रही है। और तुम भी कैसे कितनी इजीली, लाइक यू आर सो पॉजिटिव, तुम कितनी इजीली बात कर रहे हो। नहीं तो पेरेंट्स इतने ज़्यादा रोते हैं। तो मेरे अंदर था कि मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्यों कैसे पॉजिटिव फील कर रही हूँ। तो उसके साथ मैंने कुछ खास बात नहीं की। उसके बाद जब उसके बाद उन्होंने मुझे डेट दी 30 मार्च की। इसका जो कैंसर था वो स्टेज 5 का कैंसर था। शुरू से इसको स्टेज 5 से डायग्नोस हुआ था। 30 मार्च इसको जिसके हार्ट की इशू था उसके लिए इसको बीट सर्जरी की डेट मिली 30 मार्च की, और 31 इसको जिसकी किडनी की सर्जरी थी वो होनी थी। तो मैं गुरुजी को यही प्रे कर रही थी। मैं कहा गुरुजी आपने बोला कि मार्च के महीने में प्रॉब्लम ख़त्म होगी, प्लीज़ मुझे बताओ आप ये आपके जो मैसेजेस आते हैं वो सही है ना। तो मुझे डर भी लग रहा था कि जब उन्होंने मुझे बोला ना कि इसकी हार्ट की भी सर्जरी होगी, पहले उन्होंने मुझे बोला था कि हार्ट अपने आप ठीक हो रहा है, कोई सर्जरी नहीं करेंगे, दैट इज़ गेटिंग बेटर बाय इटसेल्फ। जब उन्होंने बोला कि नहीं हार्ट की करेंगे, क्योंकि अगर किडनी की करेंगे तो हार्ट का फंक्शन होना इन द राइट वे बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर सर्जरी नहीं हो सकती।
मुझे इतना ज़्यादा डर लगा एट दैट मोमेंट। मैं डर डर के, मतलब तब तक मैं इतना डर डर के ख़त्म हो चुकी थी। मुझे लगता था कि बस कि मुझे कोई कुछ और कहेगा ना तो मैं यहीं मर जाऊंगी, मेरी सांसें बंद हो जाएंगी बस यहीं पे। क्योंकि इसको तो मैंने मांग मांग के लिया था। मैं इतनी ज़्यादा प्रेयर करती थी, बाबा जी मुझे कुड़ी देना, बाबा जी मुझे बेटी देना। इतनी ज़्यादा प्रेयर से मैंने इसको मांगा था। और उसके बीच में मुझे एक ड्रीम आता है। आई थिंक ये 15th इन द मिड ऑफ मार्च की बात है। मुझे ड्रीम आया कि मैं और मेरी सिस्टर ना हम किसी बाबा जी के पास जाते हैं। वो नानक सर वाले बाबा जी हैं, बदनी कला। मेरे पेरेंट्स जाते थे वहाँ पे। जैसे हम उनके पास जाते हैं, एक गांव है, हम वहाँ गए तो बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारे लोग बैठे हैं। हम भी जाके बैठ गए। तो उन्होंने मेरी बेटी को लिया, जैसे मेरी बेटी मेरे हाथ में, जैसे बहुत छोटी सी है, तो उन्होंने मेरे हाथ से लिया और किसी ने ना उसको अपने दोनों टांगों के बीच में, थाइस में इसका सर रख के इसको ज़ोर से झटका दिया। जब इसको झटकाया तो उन्होंने आगे पर्दा किया हुआ था, जैसे मैं पर्दे के बीच में देख रही हूँ। जैसे झटकाया तो वो जो गाय होती है, बच्चा होता है जो गाय का, वो बन गया और मुझे उसके पैर दिखे। तो मैं ज़ोर से चिल्लाई और मैं भाग गई। मैं भाग गई तो मैं जाके अपनी सिस्टर के पास बैठ गई। तो उसने मुझे बोला कि मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो मुझे कह रही है आराम से बैठ। मुझे हो रहा था अंदर कि तुम्हें नहीं पता मैंने क्या देखा। मैंने बोला नहीं उसको कुछ भी। तो उसके बाद वो कहते कि वो बच्चे का ट्रीटमेंट करने के लिए वो उसको लेके चले गए। मुझे ऐसा किसने बोला। तो जैसे मैं उठी ना, सपने में से उठी, मैं बोल रही हूँ वो तो नंदी थी, वो तो नंदी थी। मुझे पता नहीं था कि नंदी क्या है। मैं सोचूं नंदी क्या है। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास में से निकले। मैंने उनको बोला मैं क्या, मुझे ड्रीम आया कि नंदी क्या है। मैं क्या, मेरे मुंह से निकल रहा था कि नंदी नंदी। कहते मुझे तो पता नहीं। तो जैसे गुरुजी ने ही मुझे थ्रू टेलीपैथी बोला कि गूगल कर। मैंने उसी टाइम फ़ोन उठाया, मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि शिव जी की सवारी थी नंदी। मैं सोचूं ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आया। मैं कभी मेरी बेटी मेरे साथ में सोई हुई थी। ये मुझे दोपहर को ड्रीम आया था। तो उसके नेक्स्ट डे मुझे फिर ड्रीम आया जिसमें मैंने फिर गाय देखी। जैसे बहुत यंग गाय है और बहुत ही प्यारी है। मैं कह रही हूँ कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी सी है। मैं का शुक्र है गाय है, बुल नहीं है। मेरे मम्मी कहते थे कि जो बुल होता है वो यमराज की सवारी होता है, वो नहीं अच्छा होता है। मैं का शुक्र है ये तो काऊ है। ये एक्चुअल में मेरी मम्मी बोलते थे, तो मैं ड्रीम में भी यही बोल रही हूँ। ये मुझे 2 ड्रीम आए थे। फिर मुझे हॉस्पिटल में एक बार एडमिट थी। मुझे फिर ड्रीम आया कि गुरुजी का स्वरूप है। जैसे वो स्वरूप रखा हुआ है तो गुरुजी के हाथ में ना वॉच लगी हुई है जिसका डायल बहुत बड़ा है। मैं कह रही हूँ, मैं क्या गुरुजी ये ना आपको सूट नहीं कर रही। मैं क्या आप ना ये मेरे हस्बैंड को दे दो। मैं क्या उसको बड़ा सूट करता है, बिग डायल, उसके हाथ थोड़े भारे हैं, उसको सूट करता है। मैं क्या आपको नहीं सूट कर रही। तो गुरुजी हंस पड़े। मुझे ये ड्रीम कभी नहीं समझ आया कि मुझे ये ड्रीम क्यों आया था। ये मुझे 3 ड्रीम आए थे इसकी सर्जरी से पहले। उसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला कि इसकी हार्ट की सर्जरी है, तब मैंने गुरुजी के सामने खड़े होके हाथ जोड़ के मैंने गुरुजी को बोला, मैं कि गुरुजी ये हाथ खड़े हुए, मैं कि अब मेरे में ना इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि मैं टेंशन भी ले लूँ। मैं मेरी तो बस ऐसे लग रहा है, मैं कह जैसे बस मेरी अभी कोई जान ले ले। मैं इतनी थक चुकी हूँ, बस इतना मैं इससे नहीं थकी, मैं इसकी बीमारी से नहीं थकी। मैं मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। मैं डर डर के थक गई। मैं क्या अब तो ना मुझे लग रहा है कि मेरे से डरा भी नहीं जा रहा। मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। आई थिंक दैट वॉज अ टाइम जो मेरा सरेंडर था। ये गुरुजी ने मुझे अब 2 सालों के बाद
जाके रियलाइज़ करवाया। इन 21 ये 2021 की बात है, और अब इन 2023 अब जाके मुझे गुरुजी ने 2-3 महीने पहले की बात है, गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करवाया कि वो सरेंडर था। वो है ना कि जब आप सरेंडर करते हो तभी आपकी ब्लेसिंग शुरू होती हैं। जब आप सरेंडर नहीं करते वो रुकी रहती हैं ब्लेसिंग्स, कुछ नहीं कर पाते, तब रब भी कुछ नहीं कर पाता जब तक हम सरेंडर नहीं करते। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई 30th को। डॉक्टर ने कहा कि इट वाज सो स्मूथ। वो लेग की साइड से सर्जरी हुई थी, जैसे जैसे हार्ट में स्टंट डालते हैं वैसे ही होता है, वैसी सर्जरी हुई थी। वो एक उन्होंने डिवाइस डालना था कि जो वेन है वो क्लोज करनी थी। तो उन्होंने जैसे स्टंट डाला, उसने मुझे बोला डॉक्टर ने कि इट वेंट थ्रू लाइक अ स्नेक। तो मुझे लगा, मैं कह वो तो गुरुजी ने किया है। कहता है मतलब इतनी स्मूथली हो गई कि हो सकता था कि स्मूथली ना भी होती। अगर वो ना होती सर्जरी तो नेक्स्ट डे उसकी किडनी की सर्जरी भी ना होती। वो बहुत इजी, लाइक विद इन 20 मिनट्स वो एक स्मॉल प्रोसीजर की तरह उसकी वो सर्जरी हो गई। और नेक्स्ट डे उसकी फिर सर्जरी जब हुई, सुबह डॉक्टर आए, सब मुझे से मतलब कंसोल कर रहे हैं कि इट्स ओके, तब ठीक हो जाएगा। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि हाँ अभी तो टाइम है ठीक होने का। मैं ऐसे खड़ी थी जैसे मैं किसी और की केयर टेकर होती हूँ। मुझे देख के कोई कह नहीं सकता था कि मैं उसकी माँ हूँ। मेरी आंख में एक भी आंसू नहीं था, मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। मैं वो रात को बेटी आईसीयू में अकेली थी, मैं वहाँ पे रह सकती थी सारी रात। अलाउड होता है रहना, आप रुक सकते हो, चाहे सारा दिन बैठ सकते हो। मैं वापस आ गई रूम में अपने, मैं वहीं पे सोई, मैं उसके पास नहीं गई। मैं कहा वो बिल्कुल ठीक है, वो गुरुजी के साथ में है। जब उसको आईसीयू में लेके गए थे, जो गुरुजी का स्वरूप था वो एक पैकेट में रखा हुआ था। मैंने उसके बेड पे ऐसे साइड पे ही स्वरूप निकाला नहीं था। मुझे ऐसा था कि आईसीयू में तो इतना सारा इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, अगर मैं यहाँ पे निकाल के रखूँगी तो ये मुझे बोलेंगे, मुझे कोई कुछ कहे ना। वैसे भी अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसे बीच में स्वरूप रखूँ, अगर किसी का हाथ लगा, अगर स्वरूप गिर गया तो वो टूट जाएगा। तो मैंने ऐसे ही रखा हुआ था। तो नर्स ने बोला कि व्हाट इज़ दैट। उसने खोला, खुद ही खोल दिया, उसने स्वरूप निकाला। उसने मुझे पूछा कि ये कौन है, किसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं। मैं कहा नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं, कि मैं इन पे बिलीव करती हूँ, कि मैं क्या नो आप लोगों को अजीब लगेगा ये सुन के। तो उसने मुझे बोला कि नो नॉट एट ऑल, कि मैं तो आई एम अ बिग बिलीवर कि गॉड डू एग्जिस्ट। कि उसने क्या किया, गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल पीछे दीवार के ऊपर रख दिया। शी वाज सो स्वीट। उसने कुछ नहीं कहा कि नहीं रखना या कुछ भी, ऐसा नहीं, उसने खुद रख दिया। शी सेड ही विल लुक आफ्टर। आई वाज सो सरप्राइज। मैंने इसको गुरुजी का मंत्र जाप चलाया बहुत स्लो करके, क्योंकि आईसीयू में 5 जने और भी थे। दूसरी साइड की हर एक का अपना नर्स होता है, हर एक बच्चे की हर एक पेशेंट का अपनी अपनी नर्स होती है। तो दूसरी साइड से नर्स ने आके मुझे बोला कि जो आपने प्रेयर लगाई हुई है, इट्स सो सूदिंग, इट्स सो काम, इतना मज़ा आ रहा है सुन के कि ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। उसको बहुत अच्छी लगी, मुझे पूछ रही थी कि ये क्या है। और फिर उसके बाद की सर्जरी हुई, जब उसने मुझे कोई नहीं फील हो रहा था, कि कुछ भी नहीं ऐसा फील हो रहा था कि कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। मैं उसको सर्जरी के लिए सुबह 8 बजे को छोड़ कर आई, मैं वापस आई। मुझे नहीं लगता कोई भी माँ, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को हॉस्पिटल में से छोड़ के हॉस्पिटल से बाहर शॉपिंग सेंटर गए होंगे कभी भी। बच्चे की इतनी बड़ी सर्जरी हो रही हो, गुरुजी ने इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग दी हुई थी, इतना ज़्यादा संभाला हुआ था। मैं मेंटली कोई डर नहीं लग रहा था। मैं इसको छोड़ के, हम सारे जाने पहले गुरुद्वारे गए, उसके लिए प्रे की, फिर हम शॉपिंग सेंटर चले गए, हमने इसके लिए शॉपिंग की, इसके लिए कपड़े लेके आए, हम वापस आए। तब तक सर्जरी फ़ोन आ गया, हम लंच कर रहे थे, इसका फ़ोन आ गया कि उसकी सर्जरी हो गई। हम वापस आए इसके पास,
तब मुझे लग रहा था कि ओ वाओ, नाउ शी इज़ ट्यूमर फ्री। मुझे इतना अच्छा लग रहा था उसको देख के, चाहे वो लाइफ सपोर्ट पे थी, चाहे उसके ऊपर कितनी भी मशीनें ये वो लगा होता, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। हम तब ईस्टर था, हम उसके ऊपर वो हेडबैंड्स लगा के वो बिल्कुल ही मतलब सोई हुई थी, कॉन्शियस नहीं थी। हम इसकी पिक्चर्स ले रहे हैं कि ये तो बनी लग रहा है हमारा छोटा सा। वी वर सो हैप्पी। डॉक्टर भी आया, इसका जो ऑन्कोलॉजिस्ट था डॉक्टर, ही वाज लाइक बिट सैड, ही वाज सेइंग आई एम सो सॉरी, इसकी जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन चल रही है वो अभी भी चलेगी। आई नो चाहे सर्जरी हो गई है बट अभी भी चलेगी। मैं कहा आई एम टोटली ओके विद दैट, डोंट वरी। मैं कहा अगर इतना कुछ हो गया, इतनी सारी चीज़ों से अगर बाहर निकल सकती है तो मेडिसिन क्या चीज़ है, उससे तो पहले बाहर आ जाएगी। एंड ही वाज सरप्राइज, ही वाज लाइक, मैं तो सोच रहा कि तुम अभी यू आर गोइंग टू स्क्रीम ऑन मी। मैं कहा नहीं, मैं क्यों स्क्रीम करूँगी। मैं कहा मुझे तो ऐसे चाहिए थी ये, लुक एट हर, शी इज़ ट्यूमर फ्री नाउ। एंड ही हग्ड मी सो टाइटली। उसको कहता बस मुझे तुम्हारा यही एटीट्यूड चाहिए था और ऐसे ही रखना, ऐसे पॉजिटिव रहना। और वो चला गया। और थोड़े 31st को इसकी सर्जरी हुई थी एंड ऑन 2nd of April, या 2nd of April ये बाहर आ गई थी आईसीयू से। फिर भी ये एक केयर में थी, मतलब पर वहाँ पे आईसीयू से बाहर थी ये 2nd को। तब था ईस्टर, इसके रिपोर्ट्स आनी थी। तब मुझे डॉक्टर ने बोला कि इसके बायोप्सी नहीं हुई थी, अब इसका जो ट्यूमर निकला है उसकी बायोप्सी होगी, अब पता चलेगा कि ट्यूमर कैसा था, एग्रेसिव था कि नहीं था। जो भी होगा वो अब जो इसका उसके थ्रू पता चलेगा कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है, कि और कीमोस होंगी, आगे का ट्रीटमेंट जो भी है। विद इन वीक उसके रिज़ल्ट आने थे। ईस्टर था, छुट्टियां थी, तो उन्होंने 1 वीक लग गया उसके रिज़ल्ट आने में। 1 वीक के बाद इसका रिज़ल्ट आया। जो गुरुजी ने बोला था, गुरुजी का जो प्रॉमिस था, गुरुजी के जो वर्ड्स थे, जो एक लकीर की तरह होते हैं, लकीर भी शायद मिट जाए पर गुरुजी के वर्ड्स कभी नहीं खाली जाते। गुरुजी के वो प्रॉमिसिंग वर्ड्स जो थे कि मार्च के महीने में सारी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, अप्रैल से खुशियाँ शुरू होंगी। जो हम सोचते हैं ना कि अब क्या हो जाएगा, सर्जरी तो हो गई, अब क्या हो जाएगा, ये मेरे मन में था। अब क्या हो जाएगा, क्या कर लेंगे, अब तो सर्जरी हो गई है, जो होना था वो तो सत्संग वाली, अब मेरा तो कोई सत्संग नहीं बनेगा, ये मैं तब सोचती थी, मेरा तो कोई सत्संग नहीं बनेगा, अब क्या हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट्स आई, इसका जो स्टेज 5 का कैंसर था दैट वाज स्टेज 1। इसका जो ट्यूमर निकला था ऑन द राइट किडनी, वो किडनी भी रिमूव हुई, उसके अंदर ट्यूमर था और दैट वाज 1 kg हैवी। और उसकी जो दूसरी किडनी का ट्यूमर था दैट वाज डायग्नोस्ड एज अ फॉल्स लंप। वो कोई मतलब एज अ ट्यूमर डायग्नोज ही नहीं हुआ, वो एज अ फॉल्स लंप डायग्नोज हुआ। जो उसकी दूसरी किडनी का थोड़ा सा पार्ट निकाला था उन्होंने, सारी किडनी नहीं निकालेंगे, थोड़ा सा पार्ट निकाला था, जितना भी वो डैमेज था। इतने गुरुजी ने इतनी ज़्यादा मेहर की इसकी, इस रिज़ल्ट के कारण इसकी जो फर्दर कीमोस के साइकिल होने थे वो बहुत 4 और 5 हुए, जिसमें जस्ट 1 ml मेडिसिन गई है इसके अंदर, 1 ml कभी 2 ml इतनी थी। और बहुत ही मामूली सा ड्रग था वो विनक्रिस्टिन, वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड था। इससे पहले जो 3-3 घंटे की कीमो होती थी, इसकी कहाँ वो, मैं कहती हूँ अगर 30 सेकंड भी अगर मैं बोलूँ ना तो वो भी बहुत ज़्यादा है कीमो के टाइम के लिए, वो इतनी शॉर्ट टाइम के लिए वो देते थे। जस्ट वो एक, जैसे हम मुंह में 1 ml मेडिसिन डालते हैं वैसी वो इसके वो पाइप के थ्रू वो 1 ml मेडिसिन डालते थे। सारे के सारे गुरुजी ने इसके कीमोथेरेपीज जो होनी थी, जो रेडियोथेरेपी, लाइट थेरेपी, जो भी होना था वो सारा कैंसिल हो गया।
इसके साथ एक और बच्चा था जिसको सेम प्रॉब्लम थी। इसका स्टेज 5 था, उसका स्टेज 1 था शुरू से। उसकी और इसकी ट्रीटमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो बच्चा 9-10 महीने हॉस्पिटल में रहा है, ये सिर्फ 4 महीने हॉस्पिटल में रही थी। इतना ज़्यादा डिफरेंस जो मैंने देखा है। उस बच्चे की ट्यूमर भी श्रिंक हो गया था। विद कीमो सर्जरी से पहले उसका 70% श्रिंक हो गया था, और छोटी सर्जरी के थ्रू उसका छोटे कट के थ्रू उसकी सर्जरी हो गई थी। इसका कट भी बड़ा लगा था अक्रॉस द टमी, ऊपर से पूरा का पूरा इसका टमी पे कट लगा हुआ है। उसका तो नेवल के नीचे लगा हुआ था, जैसे सी सेक्शन होता है। पर उसकी इतनी ज़्यादा कीमोस और इतनी ज़्यादा लाइट थेरेपी हुई थी, इसका गुरुजी ने सारा कैंसिल किया। मैं गुरुजी से पूछती थी कि क्या डिफरेंस है कि जिनके पास आप हो और जिनके पास आप नहीं हो। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहती थी। मैं तो हमेशा गुरुजी को अभी भी यही बोलती हूँ, जब भी मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ, फॉलो अप के लिए जाती हूँ, मैं हमेशा गुरुजी को यही बोलती हूँ, मैं कि गुरुजी यहाँ के सारे बच्चों को निकाल दो बाहर, क्योंकि बच्चों को देखना इट्स सो पेनफुल। स्पेशली जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, इतना अजीब लगता है उनको देखते, जब खासकर खुद गो थ्रू हुए हूँ तब तो बहुत ज़्यादा लगता है कि गुरुजी सबको ब्लेस करें। बस मन में एक सवाल था कि क्या डिफरेंस होता है गुरुजी, जिनके पास रब होता है और जो लोग नहीं भी मानते, या आप नहीं हैं जिनके पास। शायद मैंने कुछ गलत सोचा हो तो मैं सॉरी बोलती हूँ उसके लिए। पर तब टू बी ऑनेस्ट तब मेरे माइंड में ये सब बातें थी। तब बस इसकी सर्जरी हुई 21 जून, इसकी लास्ट कीमो हुई। ऑन 30 जून इसका बर्थडे होता है। इसके बर्थडे पे इसके सारे के सारे टेस्ट, जो लास्ट टेस्ट होने थे बिफोर लिविंग द हॉस्पिटल, वो सारे टेस्ट हुए ऑन हर बर्थडे। हमने मना नहीं किया कि नहीं बर्थडे पे नहीं करना। मैंने गुरुजी को बोला था, मैं क्या बर्थडे पे मत होने देना, पर इसके बर्थडे पे हुए, इट्स ओके। एंड ऑन 14 जुलाई गुरुजी ने हम यहाँ पे रहते थे, हमारा वहाँ से छुड़वा दिया और हम सिडनी मूव कर गए, बिल्कुल हॉस्पिटल के पास, ताकि इसका जो फॉलो अप है वो हम यहाँ पे रह के इसका करवा लें। लाइक उसके जैसे 3-3 महीने बाद इसका अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन टेस्ट होते थे, वो सब उसके लिए हम यहाँ शिफ्ट कर गए। यहाँ पे गुरुजी ने जो हमें घर दिलाया, यहाँ मूव करने से पहले गुरुजी ने ड्रीम में मुझे लिली फ्लावर दिया। और वही फ्लावर जब हमने वो हम चैरिटी हाउस जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उन्होंने जाने से पहले मैं नीचे उतरी तो रिसेप्शन पे मैंने देखा बहुत सारे बुकेस पड़े हैं, नियरली 50 to 60। मैंने उनको बोला, मैं कि ये बुकेस क्यों रखे हैं यहाँ पे नीचे? कहते फॉर ऑल द ब्यूटीफुल मॉम्स इन द हाउस, आप सबके लिए ये एक एक आप ले लो। तो मैं हॉस्पिटल जा रही थी, मैं कहा हाँ मैं अभी आती हूँ वापस। मैं वापस आई तो मैं वहाँ से बुके लिया और मैं वापस आई। और जब हम यहाँ पे घर पे आए रात को, तो हमारा जो हाउस नंबर है दैट इज़ 16। मुझे एक 1.5 साल बाद जाकर रियलाइज़ हुआ कि ये तो 7 नंबर है। मैंने पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। तो मैं कहा ये तो गुरुजी का हाउस है, ये तो गुरुजी ने दिलाया है। और वो फ्लावर भी मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे ड्रीम में गुरुजी ने वो फ्लावर भी दिया था, और वही सेम फ्लावर, वही बुके में यहाँ आने से पहले गुरुजी ने दिया। मैं बहुत थैंक यू करती हूँ, गुरुजी ने हमें इतने प्यार से यहाँ पे रखा, फ्लावर्स दिए, स्वरूप दिया अपना। इतना ज़्यादा प्यार गुरुजी इस घर में दे रहे हैं। अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो गुरुजी ने हमें इतना ग्रो किया है, मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कहाँ थी और मैं कहाँ आ गई। गुरुजी के बगैर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। गुरुजी ना आते मैं अपने बेटे का सबसे पहले थैंक यू करती हूँ। मैं उस कैंसर का, उस बीमारी का भी शुक्र अदा करती हूँ कि अगर वो उसको कैंसर ना होता तो शायद गुरुजी भी हमारी लाइफ पे ना आते। अगर वो प्रॉब्लम देखी हम कैसे आग में गिरे और हमें सेक भी नहीं लगा। वो कहते अगर मैं कहूँ कि गुरुजी ने हमारे 90% कर्म काटे कि हमें 10% हमने देखे नहीं, गुरुजी ने हमारे सारे के सारे काट दिए, 100 से भी ज़्यादा। कुछ नहीं देखा हमने, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, 10% कुछ भी नहीं था। वो गुरुजी ने अगर सांसें दे दी ना तो कुछ भी नहीं था वो।
गुरुजी ने सारे के सारे कर्म काट दिए। गुरुजी ने इतना दिया है ना, इतना दिया है, मैं सोच भी नहीं सकती, इतना गुरुजी ने हमें दे दिया। जब हम यहाँ पे जुलाई में आकर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, फिर जनवरी में जाकर ये सिक हुई थी। इसको ना फीवर आया था बहुत ज़्यादा, 4-5 दिन के लिए। वो 5 दिन फीवर आया, तो उसके बाद फिर 20 दिन के बाद फिर इसको फीवर आया। तो मुझे थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा था कि कुछ है, गड़बड़ है। ये फीवर आने का कोई ही मतलब नहीं है कि हम लोग कहीं बाहर नहीं गए, कोई हमारे घर नहीं आया, ये इसको फ्लू नहीं है, कुछ और हो रहा है। तो मैं गुरुजी को कह रही थी, मैं कहा गुरुजी मैं हमेशा थकी रहती हूँ इन चीज़ों से, मैं इसको कभी नहीं संभाल सकती, सिर्फ आप ही संभाल सकते हो, अपने आप देखना इसको क्या है। इसको डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने ब्लड टेस्ट ले लिए। ब्लड टेस्ट लिए तो हम घर आए, तो ये थर्सडे की बात है, थर्सडे को इसका ब्लड टेस्ट हुए। और संडे को मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे रात को, सैटरडे संडे जैसे नाइट घर पे नहीं थे, तो संडे को ये दोनों मेरे साथ सो रहे थे। बेटी वैसे अपने पापा के साथ सोती है, तो मुझे लगा वो सुबह उठ गई जैसे 4 बजे, वो अनसेटल हो रही थी, तो मुझे लगा शायद अपने पापा को की वजह से कर रही है कि वो घर पे नहीं है। मैं इसको बड़ा सुलाने की कोशिश करी, ये नहीं सेट हुई। 6 बज गए, मैं इसको लेके रूम से बाहर आ गई, तो मैंने बेटे को सुलाया और इसको लेके मैं बाहर आ गई। मैंने बोला, मैं कहा मैं थक गई, मेरी बाजू में बड़ी पेन हो रही है। मैं कहा बस मेरी तो बस हो गई है। मैं कहा तुम यहाँ पे खेल लो, नीचे बैठ जा। तब ये 1.5 साल की थी। ये नीचे खेलते खेलते दूध वगैरह पिया इसने, खेलते खेलते नीचे कारपेट पे सो गई। तो कारपेट पे सोई तो हम यहाँ पे घर पे जब शिफ्ट हुए थे, हमारे बालकनी में की रेनोवेशन होनी थी, तो बालकनी में ना स्मेल आ रही थी किसी चीज़ की, कोई लीकेज की। तो मैं गुरुजी को ना कंप्लेन कर रही थी, अब सो एग्जॉस्टेड। मैं कहा गुरुजी आपने तो घर खुद दिलाया है, मैं कहा यहाँ पे इतनी स्मेल आ रही है बालकनी से, मैं कहा बाहर जाना भी मुश्किल हो जाता है। ये एक कंप्लेन की मैंने सुबह सुबह गुरुजी से। उसके बाद ये जब सो गई तो मैंने इसको उठा के अंदर डाल दिया दूसरे कमरे में। और मैं अब हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो बच्चे दोनों सो रहे थे, मैंने भी क्या करना था, मैं अपने बेटे के साथ जाके लेट गई। मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती, मैं लेटी और मैं लेटती सो गई। जो मैंने कंप्लेन की थी गुरुजी से, मुझे ड्रीम आया कि हमारे बालकनी की रेनोवेशन हो रही है, जो कि उस ड्रीम के एक्चुअल में 20 दिन बाद स्टार्ट हो गई थी। जैसे रेनोवेशन हो रही है, तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं क्या बाहर रेनोवेशन हो रही है बालकनी की, बच्चे कहीं बाहर ना गिर जाएं, हम इनको लेके कहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए। ये ड्रीम में हुआ। तो हम जैसे बच्चों को लेके बाहर चले गए, बाहर गए तो वहाँ पे काफ़ी पानी है और बोट्स वगैरह हैं। तो मैं उनको बोल रही हूँ, मैं कहा वो देखो, मैं कहा एंटीक चीज़ें मिलती हैं वहाँ से बोट में से, मैं कहा वो शॉप है, मैं कहा आपको बड़ी अच्छी लगती है ना, मैं कहा वो चलें लेने चलें। मेरे हस्बैंड को एक्चुअल में बहुत पसंद है एंटीक चीज़ें। तो हम लोग एक बोट करके जाते हैं दूसरी बोट के पास, जहाँ पे वो शॉप है, बोट में शॉप है। तो हम जैसे वो बोट के पास जाते हैं, वहाँ से गुरुजी निकल के आ जाते हैं। गुरुजी मुझे कहते आँख के इशारे से, उधर को हो जा, मैंने भी बिठा लो। मैं कहा हाँ जी आ जाओ गुरुजी। जैसे बोट ऊपर से फ्लैट है और उसके ऊपर वाइट कपड़ा है और उसके ऊपर काला काला कुछ गिरा हुआ है। तो मैं कहती हूँ 1 सेकंड रुको, मैं इसको साफ़ कर दूँ। तो मेरे हाथ में मेरी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी अपने हस्बैंड को देती हूँ, तो मैं सफाई करती हूँ सारी बोट को। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैं कहा हाँ जी गुरुजी इतने बैठ जाओ। तो गुरुजी बैठ जाते हैं। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, मैं कहा लाओ बेटी को मुझे दे दो। कहते यहाँ पड़ी है। मैं कहा कहाँ पड़ी है? मैं कहा मैंने आपको अभी दिया। कहते नहीं यहाँ रखी थी। मैं कहा कहाँ रखी थी? कहते यहीं होगी। मुझे बड़ा अजीब लगता है, मैं कितने केयरलेस हैं ये। तो मैं कहा कहाँ है? कहते यहाँ रखी थी। तो जैसे जो बोट है उसके नीचे ना स्टोरेज बनी हुई है, ऊपर से फ्लैट है। तो मैं क्या करते हो? कहते यहीं होगी, नीचे देख। तो जैसे जो स्टोरेज है ना, उसमें नीचे मंजे जैसे बिस्तरे से पड़े हुए हैं, बेडशीट्स हैं, जैसे ब्लैंकेट्स हैं, ऐसे हैं। तो मैं सारे निकालती हूँ, बीच में से निकाल दी मैंने, आधी बोट खाली कर दी।
तो मुझे नहीं मिलती, तो मेरे माइंड में आता है कि अब तेरे पास 30 सेकंड है। तो मैं मतलब मुझे था कि 30 सेकंड में दम घुट जाता है। मैं जल्दी में बहुत पैनिक हो जाती हूँ, मैं जल्दी बीच में से निकालती हूँ सारा, तो नीचे सारी बोट खाली हो जाती है, बीच में से कुछ भी नहीं निकलता। मैं चिल्लाने लग जाती हूँ, पैनिक हो जाती हूँ, मैं कहा कहाँ गई, मैं कहा बरनत कहाँ है। तो वो कुछ नहीं बोलते, तो उसके रोने की आवाज़ आती है। मुझे कहते देखा, मैंने कहा था ना यही है। तो मैं जैसे मुंह ऊपर करती हूँ तो मैं देखती हूँ तो गुरुजी की लैप में जैसे वाइट कपड़े में लपेटा हुआ गुरुजी ने उसको, और उसको सुला रहे हैं, उसको टैप कर रहे हैं, और वो छोटा सा स्नोर कर रही है। और मैं देख के ये सोच के कि शी इज़ इन सेफ हैंड्स, मैं बहुत ज़्यादा रोने लग जाती हूँ। तो गुरुजी ने मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, और तब मेरी आँख खुलती है, और मेरी आँखों में जैसे पानी है, और मुझे लगा कि अभी मेरे सिर पे किसी ने हाथ रखा है, अभी जैसे मेरे बालों पे रखा है। तो मुझे वो फील टच वो मुझे महसूस होता है इन रियल। और उसके बाद ये संडे की सुबह की बात है। मंडे को मुझे डॉक्टर का फ़ोन आता है, सुबह फ़ोन आता है 8 बजे, जैसे क्लिनिक्स खोलते हैं तो 8 बजे मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि बरनत की रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, आप अभी जाओ, भाग जाओ बस इसको लेके। मैं कहा वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो सोई हुई है। मुझे कहता कि हाँ आपको वेट करनी है किसी चीज़ की कि कब कुछ हो। कहते बस जल्दी जा, इमरजेंसी में चली जा, मैं वहाँ पे कॉल कर देता हूँ, अभी सारी रिपोर्ट्स वगैरह मैं सेंड कर दूँगा अपने आप। मैं इसको जल्दी इसको उठाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पैनिक हो जाती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, तो ईजी होकर रहा, वो ठीक है, इसको तो ब्रेकफास्ट करा और उसको ले जाई, तो कॉल कर हॉस्पिटल में। मैंने हॉस्पिटल में ऑन्कोलॉजी क्लिनिक में मैंने फ़ोन किया, पहले उनको बताया कि ऐसे डॉक्टर ने मुझे बोला है। वो कहते आप इमरजेंसी चले जाओ। मैं इमरजेंसी जाने के लिए मैं रेडी होती हूँ, मैं अपनी बेटी को रेडी करने लगती हूँ, मैं क्या इसको ब्रेकफास्ट करा दूँ। जैसे ही मैं उसको, वो बिल्कुल ठीक थी, जैसे ही मैं उसको ब्रेकफास्ट कराने लगी उसने स्नीजिंग करनी शुरू कर दी। वो इतना छींकी जाए, एक के बाद एक एकदम से वो कफ हो रहा है उसको। हमने कहा तुझे क्या हो गया, अभी तो ठीक थी। तो मैंने फ़ोन किया, क्योंकि अगर कफ स्नीज़ हो रहा है तो हॉस्पिटल में जाने नहीं देते। मैंने उनको बोला, मैं क्या ये तो काफ़ी सिक होगी। कहते घर पे रहो, हॉस्पिटल मत आना। मैंने कहा घर पे क्यों रहे, मैं क्या अब जब इतनी प्रॉब्लम है तो अगर डॉक्टर से बोल रहा है तो वो कहते नहीं, यू जस्ट हैव टू वॉच, आप पेशेंस रखो, आप अगर उसको फीवर आए तब आपको हॉस्पिटल जाना है, आप इसका कोविड टेस्ट करो। अब कोविड रैप टेस्ट नहीं करना, कोविड टेस्ट करवा के आओ, उसके लिए 24 आवर्स लगते हैं। हमने कोविड टेस्ट करवाया, इसका नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, ये बिल्कुल ठीक थी। वेंसडे को जाके इसका फीवर हो गया, रात को फीवर हुआ। वेंसडे नाइट और थर्सडे नाइट हम वहाँ पे थे, हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल में ठीक थी, वहाँ पे जाके ठीक हो गई, कोई फीवर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक था। तो मैंने उनको बोला कि लास्ट थर्सडे ऐसे रिपोर्ट्स आई थी। उन्होंने बोला कि इफ़ यू डोंट माइंड हम इसका ब्लड फिर से ले लें, क्योंकि बच्चे को हमेशा वो अवॉइड करते हैं कि नीडल्स ना लगें, जितना ज़्यादा वो अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा करते हैं। तो उसको उन्होंने बोला कि इफ़ यू अलाउ, मैंने उनको बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप लो, इसका ब्लड लो, कि आप टेस्ट करो फिर से, क्योंकि मुझे बहुत यकीन था वो ड्रीम पे। आपको तब तक एक डाउट से होते रहते जब तक पूरी चीज़ हो ना जाए, आपका एक काइंड ऑफ कह लो कि सत्संग ना पूरा हो जाए। तो मैंने उनको बोला कि आप ब्लड ले लो, कि मैं चाहती हूँ कि आप ब्लड लो इसका, अब देखो क्या निकलता है। उन्होंने ब्लड लिया। जब उन्होंने ब्लड लिया तो मैं गुरुजी को एक ही बात बोल रही थी, जैसे कह लो कि मैं गुरुजी को बटरिंग कर रही थी। मैं क्या गुरुजी, मैं शायद आपको कभी नहीं समझ सकती, मैं क्या आप इतने बड़े हो, मैं क्या सब कहते हैं कि आप महाशिव हो, मैं क्या अब प्लीज़ अब आगे देख लेना, कि मुझे ना डर लग रहा है कि अगर इसको कोई इन्फेक्शन या कुछ निकला, उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स लगते हैं दे आर फॉर 48 आवर्स। मैं क्या ये नहीं लगवाएगी, मेरे से नहीं होगा,
मैं इसको कभी नहीं हैंडल कर सकती। मुझे वो ट्रीटमेंट से बहुत डर लग रहा है। मुझे डायग्नोस से इतना डर नहीं लग रहा जितना मुझे डर ट्रीटमेंट से लग रहा है। मैं बस ये ऐसे बटरिंग कर रही थी गुरुजी को, प्लीज़ गुरुजी देख लो, प्लीज़ गुरुजी आप तो बहुत बड़े हो, आप महाशिव हो गुरुजी, तो आप नहीं कुछ होने दोगे, कुछ नहीं होने दोगे। उन्होंने इसका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट सारा कुछ लिया और उन्होंने मुझे बोला कि इतना कुछ नहीं आया टेस्ट में, आप अभी के लिए घर चले जाओ। सुबह के 4 बजे थे। आप अभी के लिए घर चले जाओ, मैं आपकी अपॉइंटमेंट बना देती हूँ, आप कल डॉक्टर को मिल लेना। यहाँ पे मत रहो, हॉस्पिटल में मत रहो, क्योंकि कोविड का टाइम था तो वो अवॉइड करते थे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर भेज सके वो उतना भेज देते थे। तो इसका टेस्ट हुआ, उसके रिपोर्ट्स आई, अगले दिन अपॉइंटमेंट हुई डॉक्टर के साथ एंड शी वाज लाइक, जो उसकी लास्ट थर्सडे की रिपोर्ट थी, जो इस थर्सडे की रिपोर्ट्स हैं, देयर आर बिग बिग चेंजेस इन द रिपोर्ट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। मैं कहा मुझे सारी बातों से पहले मुझे एक बात बता दो, आप इसको रखने वाले हो यहाँ पे कि नहीं। शी सेड नो, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ नहीं, हम नहीं रखेंगे, आप घर जाओ। मैं कहा बस अब मेरे साथ बाकी बातें करो। मैंने कहा मुझे बस यही जानना था कि आप इसको ट्रीट करोगे कि नहीं। कहते नहीं कुछ नहीं है। फिर उसने मुझे बाकी की रिपोर्ट्स, बाकी की डिटेल्स वगैरह ये वो बताया। अब मैं इसको लेके घर आ गई एंड दैट वाज अ रिलीफ फॉर मी, क्योंकि इसके जो प्रोटीन लीक हो रहा था किडनी में से, वो उसके लिए गुरुजी ने इसको ठीक किया था। गुरुजी बस इसको तब से, पता नहीं कब से, तब से नहीं, पता नहीं कब से गुरुजी ने इसको संभाला है, ब्लेस किया है। गुरुजी का ही बच्चा दिया हुआ है, गुरुजी ने इसकी सांसें दी हैं, इसको सब कुछ दिया है। इसको नहीं दिया, हमें भी दिया है। गुरुजी ने हमें इतना ज़्यादा प्यारा बच्चा दिया है। गुरुजी को कभी भी नहीं थैंक यू बोल सकती। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।